Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy of Fine Art B.Ed फर्स्ट ईयर। तो आज हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे B.Ed फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट हमारे पास पेपर में कंपलसरी जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 4 आते हैं। तो फर्स्ट इसमें है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट कि आर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्ट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशंस दैट communication, idea, emotion and expression through visual, auditory and or performing medium. In education, art refers to the creative process involved drawing, painting, sculpture and craft that help children express their inner world. तो जो आर्ट है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे हम अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू विजुअल, ऑडिटोरी और परफॉर्मिंग मीडियम से। एजुकेशन के अंदर आर्ट एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके अंदर इंक्लूड है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, क्राफ्ट, जिससे हम अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ की एस्पेक्ट्स देखते हैं। आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. It involves both skill and imagination. Art is medium through which culture and emotion are conveyed. In school, art develop aesthetic sense and motor skills. इसमें हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन की ड्राइंग होती है, वो अपने सराउंडिंग्स जो भी ऑब्जर्व करता है उन सब चीज़ों को ड्रॉ करता है थ्रू लाइंस, शेप्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टिल लाइफ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टिल लाइफ इज अ टाइप ऑफ आर्ट वर्क दैट डिपिक्ट इमिटेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्रूट, फ्लावर, पोट्स, बोटल, बुक्स और हाउस होल्ड आइटम्स typically arranged on table. It is one of the most fundamental subject taught in a school art education. तो स्टिल लाइफ बेसिकली होता क्या है? जैसे हम सामने किसी भी फ्रूट को, पोट को, बोतल को अरेंज करते हैं टेबल पे और फिर उसको डिपिक्ट करते हैं, इमिटेट करते हैं, बेसिकली उसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। ये हर स्कूल में एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है कि मतलब फाइन आर्ट में या आर्ट में स्कूल में हमें स्टिल लाइफ तो करवाते ही हैं कि टेबल पे हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी डार्क लाइट, शेडो सब कुछ हमें ऑब्जर्व करना है, कितनी उसकी हाइट है, कितनी विड्थ है, उसको सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। अरेंजिंग अ बाउल ऑफ एप्पल और अ ग्लास वास and a piece of cloth on table and asking student to sketch and shade the arrange. Next is child art. Child art refers to spontaneously imitative and expressive drawing and painting made by children. कि random imagination expression से बच्चे ने कोई भी drawing, painting बना दी। Characterized by freedom, simplicity and emotional डायरेक्टनेस रादर देन टेक्निक, मतलब कि कोई भी टेक्निक वगैरह नहीं है, उसकी सिंप्लिसिटी है, फ्रीडम है कि कुछ भी उसने ड्रॉ कर दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम। अब इसके कुछ स्टेजेस हैं, जैसे 2 से 4 साल का बच्चा रैंडम मार्क्स बनाता है, ये मतलब स्क्रिबलिंग स्टेज होती है उसकी। नेक्स्ट जो 4 से 7 साल का बच्चा होता है वो सिंबल्स, फ्लोटिंग फिगर्स बनाता है। 7 to 9 का होता है वो रिपीटेटिव स्कीम्स, बेस लाइन अपीयर। 9 to 11 का अवेयरनेस ऑफ डिटेल एंड प्रोपोर्शन। 11 to 13 का कंसर्न ऑफ करेक्ट ड्राइंग। ठीक है, एग्जाम्पल है a 6-year-old drawing a sun as a circle with ray floating figures of family members with a round line. नेक्स्ट है आर्ट मटेरियल की आर्ट मटेरियल क्या होता है? आर्ट मटेरियल आर द टूल्स एंड सप्लाईज यूज टू क्रिएट आर्ट वर्क
They broadly classify into drawing material, mate- painting materials, modeling materials and craft materials. आर्ट मटेरियल्स वही हो गए कि मतलब आर्ट बनाने के लिए हम जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आगे कैटेगरीज भी दे रखी है इसमें। ड्राइंग पे के लिए कौन सी पेंसिल्स, 2B, HB, 4B, 8B, 10B, चारकोल पेंसिल, पेस्टल, इंक पेंसिल, किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, उसको ही आर्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे पेंटिंग मटेरियल के लिए वाटर कलर, पोस्टर, एक्रेलिक, ऑयल, ब्रशेज, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडलिंग मटेरियल के लिए पेपर, क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। क्राफ्ट के लिए सीजर, ग्लू, थर्मोकोल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सरफेस मटेरियल के लिए ड्राइंग पेपर, कार्ट्रेज शीट, कैनवस, कार्डबोर्ड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब किस काम के लिए कौन से आर्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, आर्ट मटेरियल तो वही हुआ ना। तो अब हमारे पास हर यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन बनता है। Evaluated the aim and objective of art education in detail. Introduction. Art education is merely about making pictures. यही होता है. It is a holistic education experience. The aim and objective of art education encompasses conjunctive, affective and psychomotor dimension of learners development. फिर हम इसका ये चार्ट भी बना सकते हैं। ऐसे एम्स ऑफ आर्ट क्या क्या एम्स होते हैं जो हमने ऊपर देखे, ये हमने पहले भी कवर किया है लॉन्ग क्वेश्चंस में। Aesthetic sensitivity to develop students' awareness and appreciation of beauty in nature, object, and artwork. Students learn to precise color, form, and composes with their refined sensitivity. Creative expressions हो गए, cultural heritage हो गया, emotional development, motor skill development, critical thinking, self confidence, sorry, वोकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, जैसे आर्ट एजुकेशन लिए द फंडामेंटल्स ऑफ करियर इन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, एनिमेशन, क्राफ्ट, फोटोग्राफी एंड द फाइन आर्ट्स। सेल्फ ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड यूज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जैसे कि लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, स्पेस। स्टूडेंट विल डेमोन्स्ट्रेट स्किल in at least 2 art medium. Student will analyze work using 4-step art criticism model. Student will understand historical and cultural context of major art movement. Student will participate in collaborative art project, developing teamwork and communication skill. ये एग्जाम्पल दे रखा है क्लास 6 का कलर थ्योरी के बारे में। आर्ट एंड क्राफ्ट आर 2 sides ऑफ सेम कॉइन। ये बोल रहे कि आर्ट और जो क्राफ्ट है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे? द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट इज वन ऑफ डीप इंटरडिपेंडेंस. While they differ in purpose and process, they share the same fundamental of skill, material design, and creative thinking, making them inseparable like 2 sides of single coin. ठीक है, कि मतलब सेम ही फंडामेंटल है, सेम ही स्किल्स है। जैसे अब इसमें दे रखा है बोथ में डिज़ाइन भी होता है, मटेरियल भी होता है, प्रोसेस भी होता है। आर्ट में क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन। क्राफ्ट में टेक्निक, स्किल, प्रिसिशन, सॉरी। हाउ दे आर 2 sides ऑफ सेम coin. Shared design principle. Both art and craft
rely on the same elements: line, color, shape, form, texture, space, and principles such as balance, proportion, harmony, rhythm. Common materials: clay, fabric, paper, wood, natural fiber are used in both. मतलब सेम ही चीजें होती है दोनों में, इसलिए उनको आर्ट और क्राफ्ट को एक ही सिक्के के दो पहलू बोलते हैं. Aesthetic intel, historical unit, curriculum integration. A student making clay pot craft must consider proportion, balance, and surface texture. All art concepts will the same pot in decorated with paint folk art. The craft became art. These seems transition proves that they are the same sides. सेकेंड यूनिट से दिया गया है हमारे पास पेडालॉजिकल एनालिसिस ऑन लैंडस्केप टू टेक सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. Introduction to Pedagogical Analysis. Pedagogical analysis is the same systematic process of break down a topic into its conceptual skill and attitudinal concepts to make it takeable or learnable. For the topic landscape, these involve identifying what student need to know, understand, observe and practice. Diagram पेडोलॉजिकल स्टेप्स टू लैंडस्केप टीचिंग. अगर हम इस टाइप से ये डायग्राम बनाते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, हमारा इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा. स्टडी, ऑब्जर्वेशन, आउटलाइन, स्केच, एप्लीकेशन, कलर, डिटेल, टेक्सचर, करिकुलम रिफ्लेक्शन. Content analysis, entire behavior, learning objectives, teaching strategy, material require, assignments. ये सारे इसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट एनालाइज. एलिमेंट ऑफ लैंडस्केप: स्काई, हॉरिजॉन्टल लाइन, फोरग्राउंड, मिडल, बैकग्राउंड. ऑब्वियस सी बात है, लैंडस्केप में हम ये सब चीज़ें देखते हैं. पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हैं. फिर उसके बाद कलर थ्योरी का भी, कौन से कूल कलर है, टोन है. रूल ऑफ थर्ड, लीडिंग लाइंस, फोकल पॉइंट देखते हैं क्या है. स्टूडेंट शुड नो द बेसिक कलर मिक्सिंग, प्राइमरी टू सेकेंडरी कैसे कलर्स बनाए जाते हैं. फेमिलियर विद पेंसिल शेडिंग एंड टोनल ग्रेडिंग. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नियर फ्रेज साइज रिलेशनशिप. Observation: student will sketch a landscape showing foreground, middle ground and background. Student will apply color with tonal variation to show depict. Student will demonstrate perspective in their composition. Student will evaluate their own work using a aesthetic checklist. Then teaching strategy क्या होती है? Motivate, show landscape photographs and make masters artwork. डेमोन्स्ट्रेशन: टीचर डेमो देगा. गाइडेड प्रैक्टिस एप्लीकेशन: स्टूडेंट अप्लाई वाटर कलर, पोस्टर कलर इंडिपेंडेंटली. डिस्प्ले मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिएगा. कार्ट्रिज शीट, कौन सी पेंसिल, कलर्स, कलर पैलेट. ये वही फिर स्टेप्स दे रखे हैं. Formative observation during class, sketching quality, color application, summative, complete landscape, judge on composition 25%, color 25%, technique 25%. मतलब इस बेसिस पे मार्क्स डिपेंड होते हैं. क्रिएटिविटी 25%. पोर्टफोलियो लैंडस्केप इंक्लूड इन स्टूडेंट टीम वर्क पोर्टफोलियो. ये कैसे कैसे, अब हमने इसमें हमारा टॉपिक लैंडस्केप पे था तो सारी चीज़ें हमने लैंडस्केप के अकॉर्डिंग देखी हैं कि पेडागोजी में
कैसे कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे लैंडस्केप का दे तो हमें स्टिल लाइफ का भी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ दे सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें करना है। ठीक है, हर चीज़ में यही आएंगे, ऑब्जर्वेशन, स्केच, कलर, टेक्सचर, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लिस्ट द डिफरेंट techniques of evolution in art. Introduction. Evolution in art education is the process of assessing student growth in knowledge, skill, and attitudes related to art. Subjects art evolution must be holistic. Sorry. Considering creative process, efforts, and final outcome. डायग्राम देखते हैं इसका। वही ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो, evolution appear, text writing, display, assignment, self. First of all, observation. The teacher systematically observes student while they work and record behavior, skill demonstrated, and attitude show. Observation checklist with criteria such as use color with intention, show spatial awareness, and demonstrate presentation are used. For example, a teacher noticed that a student blend colors smoothly and experiment with texture record as evidence of developing. फिर उसके बाद पोर्टफोलियो असेसमेंट। अ पोर्टफोलियो इज अ purposeful collection of a student artwork over time. It shows growth efforts कि पोर्टफोलियो से तो हमें हर चीज़ दिखाई देगी कि हमारी क्या ग्रोथ हुई है, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले हमने ऐसा काम किया, फिर ऐसा, फिर देन ऐसा ऐसा, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है ऐसे हमारे पोर्टफोलियो में। मोर ऑथेंटिसिटी देन अ सिंगल पीस। पोर्टफोलियो में इंक्लूड स्केच, फिनिश्ड वर्क, artist statement, and self-reflection. Peer evolution. Students assess each other work using predefined criteria. These promote critical thinking, vocabulary development, and the ability to re- receive conductive feedback. Peer evolution with criteria and rating scales are commonly used. For example, class gallery walk. Each student places a strict note to own a peer artwork with one strength and one suggestion कि क्या strength and क्या suggestions है आपकी इस चीज़ के लिए। Written oral test. टेस्ट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एलिमेंट प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकते हैं, कलर थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में इंक्लूड शॉर्ट आंसर्स, लेबल डायग्राम हो सकते हैं, लेबल विद कलर व्हील एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्ट मूवमेंट, ये सभी होंगे। जैसे हमने एलिमेंट्स पूछ लिए, प्रिंसिपल पूछ लिए, कलर थ्योरी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या फिर किसी भी आर्टिस्ट का वर्क पूछ लिया, आर्टिस्ट के बारे में पूछ लिया, उनकी टेक्निक्स पूछ ली। Exhibition and display evolution. Student prepare artwork for a school exhibition. Evolution considered presentation, quality, creative, technical skills, and the student ability to explain their work to an audience. Annual exhibition. Students present their best work and explain their creative process to parents and teacher. Self-assessment. Students reflect their own work by using rubrical or journaling. They identify what they did well, what they found challenges, and what they would change. They build metacognitive awareness and ownership of learning. Self-assessment generally promote what was the most difficult part of these project, what technique did I improve the most। तो नेट से देखते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज़ बेस्ट, कौन कौन से डिफरेंट मेथड है। मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले कवर कर रखे हैं, बस इससे हमारे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हमें वो कब पढ़े थे। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, विजुअल, ऑडियो,
ये सारे मेथड्स हमने पहले भी कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन। देयर आर several मेथड ऑफ टीचिंग आर्ट, each with distinctive evidence depending on topic, age group and learning objectives। कि एज पे, टॉपिक ग्रुप पे एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होते हैं सारे मेथड्स। नो सिंगल मेथड इज यूनिवर्सली बेस्ट, कि कोई भी एक सिंगल को हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है। द मोस्ट इफेक्टिव टीचर ब्लेंड मल्टीपल अप्रोच बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, डिस्कस, कंजक्टिव, डायरेक्ट, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट, ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन हम जैसे पहले बात करिए इसके बारे में कि डेमो देना, कि टीचर डेमो देता है इसके स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को कि ये टेक्निक है, इस मीडियम में इसको करना है, इस तरीके से करना है, बच्चों को एक डेमो दिखा के करवा के दिखाता है। प्रोजेक्ट मेथड, कि स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू। एक्टिविटी मेथड, हैंड ऑन टास्क एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर एज वर्कशॉप, स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग, मेकिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स। डिस्कस मेथड, की डिस्कशंस के थ्रू आर्ट कॉन्सेप्ट्स के स्टूडेंट वर्क एक दूसरे के बारे में, आर्ट वर्क के बारे में डिस्कस करें। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और लेक्चर, की लेक्चर देंगे उस फिर देन उसके बाद स्टूडेंट करेंगे कि लेक्चर मेथड बोलेंगे। अब विच मेथड इज़ बेस्ट? ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ बेस्ट, जिससे बच्चों की देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कि उनको टेक्निक्स भी पता लग रही है कि टीचर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर देन उसके बाद उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्किल ऑफ एप्रिसिएशन इन आर्ट। Art appreciation is the ability to understand, analyze, and evaluate artworks with sensitivity, knowledge, and insight. It is the both a skill that can be taught and depend, and a goal of art education itself. Amendberg four steps models in the most widely used framework for developing these skills. First one is description. What do you see? List all visible elements, object, color, line, shape, texture without making judgment. Method is analyzing. Analyze how is the artwork organized, examine the formal elements, how are the principles of line, balance, rhythm, these principles होते हैं. Interpretation, what does it mean, what mood, message or a story is the art communications. Then judgment, it is a successful based on your analyze, evaluate the artwork merit using aesthetic theory. Developing appreciation in the appreciation skill in classroom, we कैसे develop करें. Regular gallery walk, studying artwork in class set with structure observation task. Art journal, sketch write, students write weekly, respond to artwork using pattern model. Comparative analysis, artistic student projects, म्यूज़ियम विजिट्स, डिस्कशन, सेमिनार्स, इन सब के थ्रू हम अपनी डेवलप कर सकते हैं एप्रिसिएशन स्किल्स को क्लासरूम के अंदर। देन फोर्थ यूनिट देखते हैं हम, उसमें हमारा क्या क्वेश्चन बनता है. मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन आर्ट वर्क, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Measurement in art involves assigning numbers or a scale observe qualities. For example, a rubbing scores 4 by 4 out 5 out of 4 color use, while evolution in the broader process of making judgment about the quality and significance of student learning in art. Both are essential for effective art teaching.
इसका डायग्राम देखते हैं। पहले डिफाइन लर्निंग आउटकम्स, चूज एवोल्यूशन टूल्स, कलेक्ट डाटा एंड वर्क सैंपल्स, एनालाइज एंड स्कोर, फीडबैक एंड रिपोर्ट। अब जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है, इनको ही नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। मेजरमेंट वर्सेस एवोल्यूशन, नेचर, फोकस, टूल, पर्पस। मेजरमेंट quantitative numbers, evolution qualitative judgment, focus, observe, project, holistic learning, tools, checklist, rating, evolution, teacher judgment, data, purpose is record, report, evolution, improve teaching and learning। कि क्या मेजरमेंट और क्या है एवोल्यूशन में। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एवोल्यूशन, वैलिडिटी, does the assignment actually measure art learning outcomes? Realizable, would two different teacher scores are the same artwork similarly? Comprehensiveness, continuity, transparency, tools of measurement देखते हैं, rating, rubbing, checklist, record, then portfolio, sample rubbing of watercolor, landscape, एक्सेलेंस, गुड, फेयर, मतलब इस टाइप से रेटिंग दी गई है, ग्रेड दिए गए हैं। ठीक है। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डिज़ाइन। डिज़ाइन एवोल्यूशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ डिज़ाइन वर्क against established aesthetic and functional criteria. In art education, design reflect to purposeful arrangement of a visual elements, line, shape, color, texture, form, space, value according to design principle, balance, proportion, rhythm, contrast, harmony, unity। ये सब principles थे, ये elements। ठीक है। डायग्राम, अब एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन उनके बारे में लिख दिया कि जैसे एलिमेंट्स हैं लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, बैलेंस। ऐसे ही प्रिंसिपल है प्रोपोर्शन, हार्मनी, रिदम एंड यूनिटी। देन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, डिफाइन द ब्रीफ, आइडेंटिफाई design element used, analysis, design principle, assess functionality, evaluate or originality, overall assessment, judgment, design evolution criteria table। criteria देखते हैं, use of element, principle, design, functional or originality, craftsmanship, weight, what would you work for। एक बार इनको रीड कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें। स्टूडेंट टास्क, डिज़ाइन एंड अवेयरनेस पोस्टर फॉर सेव वाटर। इसका हम फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, ब्रीफ। ए फॉर पोस्टर फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड मस्ट बी रीडेबल फ्रॉम 3 मीटर्स, कि मतलब 3 मीटर से हमें इजी रीडेबल होगा। एलिमेंट, यूज ब्लू एंड वाइट इफेक्टिवली, स्ट्रॉन्ग, मतलब ब्लू और वाइट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग डायगोनल लाइन्स, लेड आई विद स्लोगन। थर्ड स्टेप इज प्रिंसिपल, गुड विजिबल बैलेंस, वाटर ड्रॉपलेट, इमेजिन, क्रिएट क्लीन फोकल पॉइंट। फंक्शन, मैसेज, सेव वाटर, प्रोमिनेंट, रीडेबल फॉन्ट, सिंपल, विजिबल। Visual, originality, create, use of negative space, unique water droplet composition। Judgment,